पर्सन रहमान नज़र ने भी हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। रहमान नज़र, बताइएगा, जिस तरह से अब ये इंडिया की जानिब से एक टेक्नोलॉजीज़ इस्तेमाल की जा रही हैं और यकीनन पाक फ़ौज की जानिब से ये बड़ा अच्छा इकदाम है और हमारी प्रिपेयर है फ़ौज इस लिहाज से कि जिस तरह की टेक्नोलॉजी इंडिया इस्तेमाल कर रहा है लेकिन उनका भरपूर जवाब दिया जा रहा है। देखिए, एक चीज तो वाज़ेह हो गई है कि भारत जो है वो इस वक्त एक अग्रेसर है और इस मुसलसल पाकिस्तान को इख्तियार चलाने की कोशिश की जा रही है और भारत की कोशिश ये है कि पाकिस्तान जो है वो उस पर जो है वो इस वक्त किसी भी तरह से जो है वो जितनी भी जारियत मुसल्लत की जा सके वो करे। ये भी भारत को मालूम है कि पाकिस्तान की तरफ से जो है वो जवाब आना है और पाकिस्तान की जो रिटेलिएशन होगी वो उससे पहले मैक्सिमम जो है वो एडवांटेज हासिल करना चाहता है। कोशिश उसकी ये है कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ किया जा सके, क्योंकि मेरा ख्याल है भारतीय पॉलिसी साजों को भी मालूम है कि पाकिस्तान की तरफ से एक दफा रिटेलिएशन आने के बाद जो है वो फिर कोई सिफारती कोशिशें जो है वो शायद इस हवाले से तेज हो जाएं। लेकिन ये इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और ये आग से क्या, ये तो बुनियादी तौर पर न्यूक्लियर हथियारों से खेलने वाली जो है वो बात है, क्योंकि ये जो ड्रोन वाला हमला है ये इसका मकसद कोई तबाही मचाना नहीं होता और ना ये बहुत ज्यादा कोई तबाही जो है वो कर सकते हैं। इसका मतलब जो है वो लोगों को पैनिक क्रिएट करना और उनको पाकिस्तान को पैसे जो है वो मजीद इश्तियाल दिलाना है। और पाकिस्तान भारत दोनों न्यूक्लियर आर्म कंट्रीज हैं, तो ये जो भारतीय रवैया है ये ना सिर्फ जो है वो अपने शहरियों को खतरे में डाल रहे हैं बल्कि ये पूरी दुनिया के अमन को जो है वो इस वक्त जो है वो खतरे में डाल रहे हैं। और दुनिया को मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान के जो एटमी हथियार हैं, पाकिस्तान का जो एटमी प्रोग्राम है, ये पाकिस्तान के दिफा के लिए है और पाकिस्तान अभी तक जो है वो अपना जो है वो दिफा कर रहा है। और पाकिस्तान ना सिर्फ दिफा करेगा बल्कि जो भारतीय जारहियत है इसको रिटेलिएट भी करेगा। तो ये, लेकिन ये जो हरकतें हैं ये इस वक्त जो है वो इन्होंने कशीदगी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ा दी है और अभी आने वाले जो है वो घंटों में पाकिस्तान और भारत के दरमियान ऐसा लगता है, ऐसे दिनों में ये कशीदगी कम नहीं होती नजर आ रही। और भारत ने एक मतलब फिर अपने अज़ाइम जो है वो उनका इजहार किया है कि वो ये कशीदगी को कम करने में इंटरेस्टेड नहीं है। इसलिए पाकिस्तान को अब भारत की तरफ मजम्मत से नहीं बल्कि इसकी मरम्मत भी जो है वो करनी होगी। और दुनिया को भी मेरा ख्याल है अब ये जो पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है, पाकिस्तान को तहम्मुल और बुर्दबारी के मशवरे देने की बजाय इस वक्त जो है वो भारतीय इक़दामात का नोटिस लेने की ज्यादा जरूरत है। रहमान, कहिएगा, इससे पहले पाकिस्तान और इंडिया का शिमला एग्रीमेंट, फिर उसके बाद हमने देखा कि LOC पर सीज फायर के एग्रीमेंट्स, ये तमाम मुआहदे जो हैं वो खटाई में पड़ते दिखाई दे रहे हैं और ये इस बात की निशानदही भी करते हैं कि इंडिया जो है वो मजीद जो है, जैसे आपने बात की कि एस्केलेशन चाह रहा है, मजीद कशीदगी बढ़ गई है। ये भारत को भी मालूम है कि एस्केलेशन जो है वो उसका नतीजा क्या निकलेगा, लेकिन ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि इस वक्त जो भारतीय क़यादत है उस पर एक हिंदुत्वा की सोच रखने वाली जो है वो लीडरशिप है। उस लीडरशिप को ये लगता है कि वो पाकिस्तान को डरा धमका कर और पाकिस्तान जो कि पाकिस्तान कहता है कि वो अमन चाहता है, पाकिस्तान पर वो दबाव बढ़ाकर जो है वो शायद अपने जो इलेक्टोरल मकासद हैं, जो उनकी इंतखाबात हैं, वो उनको जो है वो थोड़ा उसमें अपनी पोजीशन को बेहतर करना चाहता है। आपको मालूम है जो पिछले जो आम इंतखाबात हुए भारत में उसमें कोई बीजेपी की हुकूमत ने जो गवर्नमेंट थी, जो पार्टी थी, उसने को बहुत ज्यादा अच्छा जो है वो परफॉर्म नहीं किया। तो अब उनका फोकस जो है वो स्टेट इलेक्शंस के ऊपर है। वो स्टेट इलेक्शंस में जो है वो चाहते हैं कि उनकी जो लोग उनसे जो है वो चले गए थे, जो वोटर उनसे नाराज थे, वो फिर से जो है उनके पास वापस आ जाए। और वो हमेशा पाकिस्तान दुश्मनी को जो है वो रखते हैं। अभी आप देखिए पाकिस्तान दुश्मनी जो है वो उसी के पीछे जो है वो पूरे बॉलीवुड को भी लगाया हुआ है। और ये जो फनकार हैं जिनका अक्सर जो आपको लेक्चर देते नजर आते हैं कि जो आर्ट है, जो कल्चर है, उसका सियासत से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। रहमान नज़र हमारे साथ मौजूद थे, मोहम्मद इलियास हमारे साथ मौजूद।